Singham Universe, search for excellence. हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंघम यूनिवर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिंघम यूनिवर्स पे। अभी तक हमने लेवल 1 पर वर्कशीट तैयार किया था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे इजी लेवल के। अब हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। अब आते हैं लेवल 2 जिसमें कि हमारा हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ेगा, जो जिसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आने वाले होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। ऐसे फिगर हमें गिवन है, अब इसमें अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। जैसे कि ये हमारे शेडेड रीजन है, तो जो यहाँ पर बने हुए देखिए 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल से बना हुआ एरिया और इसके बीच का एक स्क्वायर है। अगर मान लिया जाए इस स्क्वायर का जो साइड अगर ए है तो ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर भी होगा। तो अगर एक फॉर्मूला बनाया जाए कि एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, सॉल्यूशन एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास एक ए साइड का स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए प्लस 4 सेमी सर्कल्स है, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है जिसका सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए। देखिए ये जो ए है ये एक स्क्वायर का साइड भी है और इस सेमी सर्कल का डायमीटर भी है। तो हमें फाइंड करना है कि इस ए की वैल्यू है क्या एक्चुअली। तो देखा जाए कि इस ए की वैल्यू क्या है। यहाँ भी ए है। अब सोचिए ये है तो यहाँ से यहाँ तक हाफ और यहाँ से यहाँ तक हाफ, a/2 हो जाएगा रेडियस, ये भी a/2 होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये a है, a प्लस a/2 ये 14 के इक्वल है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी। तो इसको अगर सीधे सीधा हम कैलकुलेट करें तो 3 प्लस a/2 प्लस a प्लस a/2 प्लस 3, ये टोटल हो जाएगा किसके इक्वल, 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो ऐड कर दिया जाए, ये 1/2 a 1/2 a 1 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 मीन्स 2a प्लस 6 इक्वल टू 14, ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 14 माइनस 6 8, a इक्वल टू 4। हमें a की वैल्यू यहाँ मिल गया 4 सेंटीमीटर। a कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम अपने बेसिक फॉर्मूले पर आते हैं। एरिया ऑफ, इस वाले फॉर्मूले बात करें, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो 4 इंटू यहाँ पर 4 क्योंकि 4 सेमी सर्कल है तो 4 इंटू सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 2 स्क्वायर। तो इसको सॉर्ट आउट किया जाए, 4 4 जा 16 प्लस 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 पाई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 8 पाई यूनिट है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखने में तो इतना टफ सा लग रहा था बट इसको हमने एक इजी तरीके से यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर दिया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एरिया 16 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 8 अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 8 2 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से हम इजी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
The curved surface area of a right circular cylinder is 176 centimeter square and its volume is 1232 centimeter cube. What is the height of cylinder? अब हमारे पास एक सिलेंडर है, डायग्राम बनाए तो ज़्यादा क्लियर होता है, अगर नहीं बनाना चाहे तो भी चल सकता है। रेडियस r, इसकी हाइट h, यही हमको पूछा गया है। बाकी चीज़ें क्या क्या गिवन है तो देखा जाए। गिवन में क्या है, गिवन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला तो पता होगा सबको, 2 पाई आर एच, जो कितना गिवन है, गिवन है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पाई आर एच इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 2, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। और क्या गिवन है, सेकेंड थिंग, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। गिवन कितना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 इसको मान लिया जाए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 we will get pi r square h upon pi r h equal to 1232 upon 88। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से एक कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करें 11 से, देखिए कट रहा है, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा, एंड 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, 14 8 जा 112। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो अगर r मिल गया तो r की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगा। और हमको फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर। इजी वे से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ r in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 है पाई आर एच इक्वल टू 88। वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पर, इसी के आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, एच हमको फाइंड करना है इक्वल टू 88, 7 2 जा 14, अब ये दोनों नीचे चले गए, एच इक्वल टू 88 अपॉन 22 इंटू 2। तो इसको अगर डिवाइड किया जाए, 22 1 जा 22, 4 जा 2 1 जा, तो एच कितना आ गया हमारा, हाइट 2 सेंटीमीटर, हाइट आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यही होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से अगर हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम गिवन है तो हम इसकी इक्वेशन बना करके अपने हाइट को फाइंड कर सकते हैं, जिससे हम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रुक करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे एक पेंट रोलर की। पेंट रोलर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिससे बड़ी बड़ी मतलब वॉल्स होते हैं, उसको पेंट करने के लिए जो पेंटर के पास एक कुछ इस तरह का शेप वाला डिजाइन पेंट ब्रश की जगह इस रोलर का यूज करते हैं, जिससे कि बड़े बड़े फ्लैट वॉल को ईजिली पेंट कर लेते हैं। तो बात किया जाए कि इसके बारे में कुछ डेटा हमको गिवन है। कह रहे हैं कि अ पेंट रोलर इज अ पेंट एप्लीकेशन टूल यूज्ड फॉर पेंटिंग लार्ज फ्लैट सरफेसेस रैपिडली एंड इफिशिएंटली। मतलब कि कोई भी लार्ज सरफेस है उसको बहुत ही तेजी से और अच्छे तरीके से वो पेंट करता है। वन सच रोलर इज शोन बिलो।
which is 26 centimeter long with an outer diameter and 7 centimeter। तो कह रहे हैं कि जो लेंथ दिया है वो 26 सेंटीमीटर दिया है और उसका जो आउटर डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन हमको पता चल गया। मीन्स कहा जाए तो एक सिलेंड्रिकल रोलर है जिससे हमें पेंट करना है। अब कितना करना, क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द सरफेस दैट गेट्स पेंटेड व्हेन द रोलर मेक्स 6 कंप्लीट रोटेशंस। यहाँ देखिए 6 कंप्लीट रोटेशंस वर्टिकली। अगर वर्टिकली वो 6 कंप्लीट रोटेशन वो कर रहा है तो कितना एरिया कवर करेगा? तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो पता होना चाहिए कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है रोलर का वो क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया रोलर का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसकी लेंथ कितनी है? लेंथ मतलब ये हाइट होगी और ये हमारा डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो बात किया जाए, यहाँ पर सॉल्व किया जाए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेंट रोलर इक्वल टू, तो जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है वही रोलर है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। कितना होता है कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल। लेंथ यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसको हम एच अगर माना जाए, ये एच मान लीजिए और ये रेडियस है। इधर बात करते हैं गिवन क्या क्या है उसकी बात कर लिया जाए कि हमें एच दिया है 26 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 7/2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। ये है कर्व सरफेस एरिया। तो वैल्यू पुट किया जाए अगर, तो 2, यहाँ पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7 इंटू रेडियस है 7/2 और हाइट है 26। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 22 इंटू 76 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 22 मल्टीप्लाइड बाई 26 हमें मिल जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा 1 रोटेशन का। अगर रोलर को 1 रोटेशन करा जाए तो इतना होगा। अब कह रहा है कि 6 कंप्लीट रोटेशन, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा। मीन्स एरिया कवर्ड, एरिया पेंटेड, एरिया पेंटेड इन 6 रोटेशन इक्वल टू 6 इंटू 572। तो मल्टीप्लाई किया जाए, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 3 30 34 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाए तो जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही हमारा सोल्यूशन। बस हमें समझना है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और जिसे देख करके हम डर जाते हैं और अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो चला जाए अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाए, थोड़ा अलग डिफरेंट वे में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है कि एक हमारे पास हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, उल्टा करके कोन रखा हुआ है, जिसका कि जितना रेडियस हमारा हेमिस्फेयर का है उतना ही रेडियस कोन के बेस का है। ठीक है, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। और क्या पूछा गया देखते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस। जैसा कि हमने बताया कि इस तरह ऐसा शेप है कि एक कोन है जो किसके ऊपर रखा गया है? हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। हेमिस्फीयर मतलब समझ रहे हैं, एक स्फीयर को कट कर दिया जाए तो उस पर, और कह रहे कि सेम बेस रेडियस, दोनों के बेस का रेडियस सेम है। हमने यहाँ पर रेडियस को r मान लिया है। एंड इफ द कर्व सरफेस एरियाज ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, मीन्स हेमिस्फेरिकल की अगर बात करें तो ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है इसकी बात कर रहे हैं। ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है
इसका कर्व सरफेस एरिया एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल। और कोनिकल पार्ट का बात करें अगर हेमी, तो कोनिकल पार्ट है हमारा ये वाला पोर्शन। इनका जो एरिया है, दोनों का एरिया इक्वल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस आर एंड हाइट हमने यहाँ माना है एच, रेडियस आर एंड हाइट एच ऑफ द कोनिकल पार्ट। इसमें हमको रेशियो फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमको क्या फाइंड करना है, आर रेशियो एच फाइंड करना है, ये टारगेट है हमारा। ठीक है, तो कैसे किया जाए, हमें पॉइंट दिया है, क्या पॉइंट दिया है कि कर्व सरफेस एरिया of the hemispherical part and the conical part are equal। तो हेमीस्फेयर का रेडियस क्या, सरफेस एरिया क्या होता है, और कोन का सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर लिखा जाए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल, और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया पाई 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का 2 पाई पता है, हमने पहले वीडियो में बना रखा है, सारे जितने भी शेप है उन शेप के फॉर्मूले सारे हमने बता रखे हैं। आप जाइए, अगर नहीं देखा है, नए आए हैं इस चैनल पे, तो इसको देखिए जा करके, हमें पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्मूले का रिवाइज करके आइए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ से सॉल्व किया जाए, पाई से पाई कैंसिल आउट एंड आर से 1 आर कैंसिल आउट, एल इक्वल टू 2 आर, ये रिलेशन हमको मिला। अब ये एल क्या है, एल है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और एल के बारे में रिलेशन भी हमने पढ़ रखा है कि एल इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, वीडियो के पार्ट नंबर 1 में देखेंगे तो हमें स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यहाँ पर पता हुआ है। तो एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से एल की वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए, एल की वैल्यू तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर किया जाए, लिख दिया जाए ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अंडर रूट हट जाएगा, इसके ऊपर का जो छत है हटा दिया जाए स्क्वायर करके, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2 आर का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाए, एच इक्वल टू अंडर रूट 3 आर। रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, आर बाई एच का रेशियो क्या होना चाहिए, तो आर बाई एच ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू आर बाई एच, यही हमको पूछा था। यहाँ से हमें मिलेगा आर रेशियो एच इक्वल टू 1/√3। तो इस तरह से हम 1, 2 एंड 3 फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर हम रेशियो इजीली फाइंड कर पाए। ऐसे देखने में पीछे लग रहा था कि हमें कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हम इजीली सॉल्व करके रेडियस और हाइट का रिलेशन फाइंड करेंगे, आंसर हो जाएगा 1/√3। ओके, चलिए तो अब रुक करते हैं अपने इस लेवल 2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड है मयंक, उन्हें बर्ड से बहुत लगाव है। तो गर्मियों में देखा होगा बर्ड्स इधर उधर घूमती रहती हैं, बहुत परेशान रहती है, तो उन्हें पानी पीने के लिए या फिर वो उसी में जा करके बात करने के लिए एक बर्ड बाथ बनाया उन्होंने। बर्ड बाथ ऐसा है कि वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसमें एक ऐसा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना रखा है जिसमें पानी भरा जाए, और उसमें बर्ड्स आकर के बात करे, पानी पिए, या फिर जो भी उन्हें वाटर की जो भी नीड होती है वो पूरा करते हैं। तो इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन मिला है, जिसको देखा जाए कि मैंक ने कैसा बनाया, उसका क्या क्या डायमेंशन है। कह रहे मैंक मेड अ बर्थ बाथ, बर्ड बाथ मतलब कि जिसमें बर्ड स्नान करते हैं, फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन।
हेमिस्फेरिकल डिफ्रेक्शन का मतलब ये है कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में हमने हेमिस्फेयर को कंप्रेस कर रखा है, जिसे देखने में ऐसा लगे कि मतलब वो काट कर उतना एक हेमिस्फेयर निकाल लिया जाए तो डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसा निकला हुआ है। तो इसमें अब पानी भरा जाएगा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में। एट वन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर 1.45 मीटर में यूनिट दिया है और यहाँ पर हमको 30 सेंटीमीटर में दिया है। तो इस मीटर को हम कन्वर्ट करके 145 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताना क्या है, क्या पूछा है, कह रहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखा जाए तो एक तो कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और उसमें ऐड कर दिया जाए किसको, हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया कितना है उस बर्थ बाथ का। तो क्या क्या ऐड करना होगा हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसका भी फॉर्मूला हमने बताया है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh, 2πRh, क्योंकि हमने पहले बता रखा है रेडियस जो है इसका हेमिस्फेयर और सिलेंडर का रेडियस दोनों का सेम है, तो इसका रेडियस r माना गया है, तो और हाइट इसकी कितनी है, h है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRh प्लस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। यही अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हेमिस्फेयर आया था, उसका से हम कर्व सरफेस एरिया 2πr²। यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, 2πr कॉमन ले लिया जाए, 2πr कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा h प्लस r। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला बन गया सरफेस एरिया ऑफ दिस बर्ड बाथ का। ठीक है, तब इनकी वैल्यू पुट कर दिया जाए। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया तो लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। वैल्यू पुट किया, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और एच हाइट है 145 सेंटीमीटर प्लस आर 30 सेंटीमीटर। सॉल्व किया जाए इसे, 2 इंटू 22 इंटू 30, 22/7 है, इंटू इन्हें ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से ये कटने वाला है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 3 7 35, तो 7 5 जा 35, तो 2 इंटू 25 हो जाएगा 50 इंटू 22 इंटू 30। तो इससे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 50 इंटू 30 1500 इंटू 22। अब इसका इजीली मल्टीप्लाई किया जाए 15 इंटू 22 तो 33 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें इनका तो हमें मिला 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर मीटर में हमें यहाँ दिया था, तो इसको मीटर में भी अगर कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए तो डिवाइड करेंगे 10,000 से। मीन्स अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 33,000 को 10,000 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट पर पॉइंट लगा के 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह जो मयंक ने यहाँ पर बर्ड बाथ बनाया था और उसका हो जाएगा बर्ड बाथ का हमारे पास 3.3 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया।
इस तरह से हम इस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी हम इजीली सॉल्व कर पाए हैं। इसके लिए हमारे पास मूल मंत्र क्या है, हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले को अच्छे से अगर हमें पता है और इसकी प्रैक्टिस सही से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले तो आप 2 मिनट का टाइम लेकर के क्वेश्चंस को ही लेकर पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब हम अगले वीडियो में आएंगे तो लेवल 3 का क्वेश्चन लेकर के, जो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो हमारे बोर्ड के साथ साथ हमारे आईआईटी जेई के क्वेश्चंस में भी आने वाले क्वेश्चंस होंगे। उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेवल में।